टॉपिक है वो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली CSS मार्जिन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो अभी पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है। उस फोल्डर का नेम आज की डेट से रख दूंगा 24। आज डेट है 10th और 2024। ठीक है। और इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद इस फोल्डर को जो है वो मैं ऐसा करता हूँ, VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। VS कोड के अंदर ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर दो फाइलें बनाऊंगा। एक का नाम होगा index.html, एक का नाम होगा css.stylesheet। सो index.html। ठीक है, मैंने एक फाइल बना ली। दूसरी फाइल मैं बनाने लगा हूँ जिसका नेम है style.css। ठीक है। अच्छा, अब ये फाइल दोनों क्रिएट हो गई। अब हम इसको चेक करने के लिए मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरी जो है फाइल index.html की फाइल बनी हुई है, और जो मेरी फाइल जो CSS की जो फाइल है वो रनिंग में है, यानी वो क्रिएट हो रही है। अच्छा, ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। अब इस फाइल को मैं थोड़ा सा फॉर्मेटेशन चेंज कर देता हूँ। तो अगर मैं इस एप्लीकेशन को यानी फाइल को मैं ओपन करके देखता हूँ तो मेरी फाइल्स कुछ इस तरह से नजर आती है। ठीक है। अब हमारा टॉपिक जो था वो था मार्जिन। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से गो लाइव कर दूंगा। गो लाइव करने से क्या होगा कि इसका जो आउटपुट होगा हमारा वो राइट साइड पे हम जब सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है, इस तरह से। अब करना क्या है, करना हमने ये है कि मैं अपनी फाइल में जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं लूँगा HTML, यानी कि आपको पता है मैंने बॉयलर ऑपरेट लेना है। जैसे ही मैं सेव करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आके मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई। अच्छा, लाइव सर्वर चल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे H1 का एक पैराग्राफ लेके खाली S लिखता हूँ तो आई थिंक S तो आ जाना चाहिए ना, क्योंकि S तो सेव किया है मैंने। लाइव सर्वर चल रहा है मेरा, नहीं चल रहा, काम नहीं कर रहा। रिफ्रेश करता हूँ तो अब आया है। अच्छा, मैं इसको बंद करके दोबारा से चलाऊंगा क्योंकि लाइव सर्वर मेरा काम नहीं कर रहा। सो गो लाइव मैंने दोबारा से किया और अब देखते हैं अगर मेरा एस आ गया है तो इसका मतलब चल गया है। तो एस के साथ मैं दोबारा से एक और वर्ड्स ये यूज़ करता हूँ। हाँ, अब काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट। सर, गो लाइव हमने कैसे किया? ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था गो लाइव। आपके ऑप्शन यहाँ पे आपके VS कोड के अंदर भी ऑप्शन आ रही होगी, आ रही है नीचे इस वाली वीडियो पट्टी में। देखें नीचे वाली फोटो में शो हो रहा है, यहाँ पे ही नहीं हो रहा आपके? अगर नहीं हो नहीं, बस अगर नहीं। हाँ नहीं हो ना हो रहा, आपके पास एक एक्सटेंशन होनी ज़रूरी है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके एक्सटेंशन, और आपने यहाँ पे टाइप करना है गो लाइव। ओके। ठीक है, यहाँ पे गो लाइव पे आप टाइप करना है। तो बल्कि गो लाइव नहीं, लाइव सर्वर आपने टाइप करना है। तो इस तरह से करके ना आपके पास ये वाली एक एक्सटेंशन आएगी। इस एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। ठीक है। ओके। ये जब आप अपने एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास वो बटन एक्टिव हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने इस तरह से कुछ लिखा तो ये आ गया। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी। वेबसाइट लिखना था, वेबडाइट लिख दिया मैंने। वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको लिंक लगा देता हूँ। जो हमारी CSS है उसको मैं लिंक भी लगा देता हूँ। सो मैंने ये लिंक लगाया। लिंक लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। ये नाउ मैंने स्टैटिक में जाके मार्जिन पैडिंग इसकी जो है मैंने ज़ीरो करनी है, और इसका जो बॉक्स साइजिंग होती है उसको मैं बॉर्डर बॉक्स करूँगा। सो अब ये भी काम करने लग गया मेरा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास H1 एक ही है तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। लेट्स सपोज रेड। ठीक है, मैंने रेड कलर दे दिया।
उसके बाद मैं इसका जो कलर होगा वो वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कलर वाइट हो गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको मार्जिन दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, टॉपिक है हमारा मार्जिन। मैं दोबारा से देख लेता हूँ। हाँ जी, CSS मार्जिन। टॉपिक हमारा मार्जिन है, तो मैं मार्जिन पढ़ना पढ़ना है। अब देखें, ये जो मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट है वो फुल राइट, सॉरी लेफ्ट साइड पे और टॉप वाली साइड पे लगा हुआ है। यानी वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ रहा। मैं बोलता हूँ कि वेबसाइट जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चली जाए। अच्छा, क्या वेबसाइट डेवलपमेंट ही जाए या विद बैकग्राउंड जाए? यानी बैकग्राउंड भी है ना, दो चीजें हैं, एक टेक्स्ट एक बैकग्राउंड है। तो मैं चाहता हूँ विद बैकग्राउंड जाए। अच्छा, मैं बोलता हूँ मार्जिन। अच्छा, मैंने मार्जिन लगाया, मार्जिन लगा के मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं। अब वो देखो ऊपर से भी आ गया है, नीचे से भी इधर लेफ्ट से भी आ गया है, और वो नीचे से भी आया है। ये नहीं कि ऊपर से ही आया है, वो नीचे से भी आया है। नी यानी कि चारों साइड से आया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ से जाके देखता हूँ तो देखें, इस तरफ से भी थोड़ा सा आया हुआ है। और अगर इस तरफ जाता हूँ तो ये देखें, इस तरफ से भी आया है। लेकिन मैं चाहता हूँ ओनली जस्ट लेफ्ट। तो मैं मार्जिन के आगे जाके यहाँ पे लेफ्ट लगा दूंगा। तो ये लो, खाली लेफ्ट से है। अब ये खाली लेफ्ट से लगा हुआ है, ये और किसी साइड से भी नहीं यूज हो रहा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर ही रहे, वेबसाइट मजीद आगे चली जाए, वेबसाइट डेवलपमेंट। तो मैं इसको बोलूंगा पैडिंग लेफ्ट। तो देखो, पहले वेबसाइट यहाँ पे था, कॉर्नर के साथ लगा हुआ था जहाँ पे बैकग्राउंड है। ठीक है, और अब वो थोड़ा सा आगे चला गया। तो इसका मतलब है हमने किसी भी चीज़ को विद बैकग्राउंड के साथ, यानी अगर बाहर से हमने पैडिंग लेनी है ना, बाहर से हमने स्पेस लेनी है, तो फिर हम लोगों को मार्जिन की यूज़ करना होगा। यानी फिर हम उसको मार्जिन लगाएंगे। लेकिन अगर हम अंदर से स्पेस चाहते हैं तो अंदर से स्पेस लेने के लिए हमें पैडिंग की ज़रूरत होगी। अब मैं इसको मार्जिन टॉप देना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा मार्जिन टॉप, मुझे चाहिए 50 पिक्सल। ये लो जी, 50 पिक्सल आ गया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे पैडिंग चाहिए टॉप से। कितनी भी? मुझे 50 पिक्सल की पैडिंग चाहिए ऊपर से। ठीक है, तो ये 50 पिक्सल की पैडिंग आ चुकी है ऊपर से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। यस। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, यानी कि मार्जिन जो है वो बाहर से यूज़ होगा, पैडिंग जो है वो अंदर से यूज़ होगी। तो आई होप कि मार्जिन और पैडिंग का अगर आपको आइडिया हो चुका है तो आगे की तरफ दौड़ें। यस यस। ओके, मार्जिन भी हो गया हमारा, पैडिंग भी हो गई। अब CSS लिस्ट की बारी आ जाती है। तो CSS लिस्ट जो है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी HTML में, कोडिंग के अंदर, तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ छोटी सी। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था UL, और UL के अंदर जो था वो LI थी, और मैं LI के अंदर 01 दे देता हूँ। इस तरह से मैंने 01 दे दिया है। उसके बाद LI के अंदर मैं 02 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद LI के अंदर 03 टाइप कर देता हूँ, इस तरह से। ठीक है, ये 1 2 3। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे CSS की फाइल में। यहाँ पे क्या है, एक था UL। अब UL की बैकग्राउंड जो कलर है, BACKGROUND, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ये लगा दिया, लग गया। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई UL के अंदर जो है ना मेरा LI भी है, उसका जो कलर है ना वो आप वाइट कर दें प्लीज़। तो वो कहता है ठीक है, मैं वाइट कर देता हूँ। लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल, और आगे इसके टाइप आएगा, टाइप।
यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं कुछ चीज़ें जो कि लिखनी होती है आपने। अब मैं इसको लिख देता हूँ कंट्रोल S। ये आपको शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये छुपा हुआ है। मैंने ये लगाया हुआ है इसलिए वो छुपा हुआ है। कंट्रोल इसको कमेंट किया, अब मैंने यूज़ किया तो अब देखो ये अब आ गया। ये आ चुका है पता नहीं कुछ इस तरह से ना अजीब सा ये जो है ना वो इसने अपना एक शक्ल इख्तियार कर ली है। मैं सेकंड ऑप्शन को देखता हूँ जो मुझे सजेशन में मिलती है, और वो है सर्कल। सर्कल देखता हूँ तो देखो इस तरह से सर्कल में आ जाता है। ये लिस्ट स्टाइल की टाइप्स हैं। मैं इसको देखता हूँ तो आई थिंक ये क्या चीज़ है। अच्छा ये 1 2 3 ही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टाइप पी यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर डिस्क है, ठीक है। इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइल टाइप है, आप जो मर्जी अपने मुताबिक उसको टाइप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके आगे चले, समझ आ गई इसकी? यस, ओके। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास आती है CSS की आउटलाइन, ठीक है। अब जो CSS की आउटलाइन है वो क्या चीज़ है, यानी कि CSS के अंदर आउटलाइन क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं। मेरा एक बॉर्डर होता है, उस बोर्ड अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। एक बॉक्स है, मैं आपको मोटरसाइकिल की टैंकी है, उसमें मैंने पेट्रोल डाला, पेट्रोल मैंने फुल कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि उसमें जो 70 मोटरसाइकिल है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो तेल आता है वो 19 लीटर आता है। अब मैंने तेल डाल दिया 19 लीटर, अब फुल हो गई टैंकी मेरी। लेकिन उस टैंकी की दो साइड्स हैं। एक साइड वो है जो तेल के साथ लगी हुई है, और एक साइड वो है जो तेल के साथ नहीं लगी हुई बल्कि हमारे कपड़ों के साथ लगी हुई है। अब आपने मुझे ये बताना है कि तेल की साइड कौन सी है और हमारे जो कपड़ों के साथ लगी हुई है वो कौन सी है। चलिए आप जी। बताएं। जो मतलब सीट है वहाँ पे वो हमारे साथ लगी है, जो उसके अंदर के पास है वो उसकी टैंकी के साथ लगी है। देखें, टैंकी की मैंने मिसाल दी थी, टैंकी की दो साइड्स होती हैं, ठीक है। जी। और हमारा यहाँ पे टॉपिक है आउटलाइन। अब जो तेल के साथ लगा हुआ है ना वो टैंकी के अंदर वाला हिस्सा है, यानी वो वाली साइड है। और जो हमारे कपड़ों के साथ लगी हुई है ना, यानी हमारे साथ जो लगी हुई है वो टैंकी का बाहर वाला हिस्सा है। तो जो यस। बाहर वाला हिस्सा है ना, उस हिस्से से आगे नहीं है कुछ भी, यस। यानी उस हिस्से से अंदर वाली हिस्से में कुछ है, यानी कि उसके अंदर लोहा भी है, उसके अंदर आपकी एक साइड भी है जहाँ पे आके आप खत्म हो जाते हो, ठीक है। उसके आगे नहीं जा सकते आप, यानी हमारे कपड़ों के साथ जो चीज़ लगी हुई होती है उसके आगे नहीं, उसके आगे देखते हैं हम मोटरसाइकिल भी जो है वो, ये मतलब कि एक आउटलाइन। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ, आपको ना मजीद समझ आ जाएगी इस टॉपिक की। तो ये मैंने इसको ओपन किया। अच्छा यहाँ से मैं इस टूल को पकड़ूंगा, एक होता है ये, और इसकी जो आउटलाइन है ना, यानी कि इससे आगे नहीं जा सकता ये, तो वो हमारी है, यानी कि एक साइड होती है ये, यानी कि अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला जो साइड है, बस। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है। अच्छा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही जूम कर दिया इसको क्या, आई थिंक। हाँ जी, ये रहा। अब होता क्या है, होता ये है कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, ठीक है। ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर अंदर जो है वो इनर है, इनर बोल सकते हो इसको, इस वाले बॉर्डर को आप इनर बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इस वाले बॉर्डर को इनर नहीं बोल सकते, और इस वाले बॉर्डर से आगे कुछ भी नहीं है, इस वाले बॉर्डर से आगे कुछ नहीं है, इस बॉर्डर के अंदर अंदर सब कुछ है। तो ये वह आपका बॉर्डर यानी आउटलाइन।
तो CSS के अंदर भी कुछ इसी तरह से होती है आउटलाइन। ठीक है, वो क्या होती है, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ ना अपनी इस कोडिंग के ऊपर, तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इनको एक बॉक्स दे देता हूँ और वो बॉक्स की हाइट विड्थ दे देता हूँ, तो उस बॉक्स से आगे नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल विड्थ 50%, ज़्यादा है अभी भी, 10%, अभी भी ज़्यादा है, 1%, अभी भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि विड्थ यहाँ पे काम ही नहीं करेगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आके काम करेगी। क्यों? क्योंकि वो एल आई थी, एल आई में विड्थ काम नहीं करती। तो 1%, अच्छा अगर मैं इसको 5 देता हूँ तो ये मतलब कि जितनी इसको डिफाइन कर दी है, अब ये इतनी ही ले रहा है, इससे ज़्यादा नहीं ले रहा वो। ठीक है, तो आगे की तरफ आते हैं। आगे की तरफ क्या है? आगे की तरफ ये है कि अलाइन, CSS अलाइन। अब कितनी तरह की लाइन होती है? CSS की लाइन होती है 3 तरह की। कौन कौन सी हैं? अच्छा जी, ये भी देख लेते हैं। और वो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ जुबानी करामी। एक होती है CSS लेफ्ट, एक होती है CSS सेंटर, एक होती है CSS राइट। जो CSS लेफ्ट और सेंटर होती है ये नॉर्मली होती है, और जो राइट है वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वेबसाइट राइट अलाइनमेंट जो है वो वहाँ पे यूज़ होगी जिस वेबसाइट की अलाइनमेंट ही राइट टू लेफ्ट होगी। ज़्यादातर जो है वो लेफ्ट टू राइट चलती होती है अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट लेफ्ट यूज़ होगी। ठीक है, अभी हम देख भी लेते हैं। एक काम करता हूँ, इस लिंक, इस URL के नीचे आके मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ। सो मैंने लिया बॉक्स, बॉक्स के अंदर मैंने एक ज़ीरो डाल दिया, जस्ट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने डॉट बॉक्स टाइप किया है। मैंने इसको विड्थ दी है 200 पिक्सल और हाइट इसको मैंने दी है 50 पिक्सल। और यहाँ पे जो है मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, इस तरह से करके। आई थिंक विड्थ 200 अच्छा चलो अभी नज़र आ रहा है। अब मैं इसको जो है ना 250 भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको जूम आउट किया है, तो हाँ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसका कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। ये लें जी, कलर वाइट हो गया। अब आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है? ज़ीरो नज़र आ रहा है तो बताएं आप। यस। अच्छा, अब बात आ जाती है अलाइनमेंट की। मैं ऐसा करता हूँ, इस ज़ीरो को यहाँ पे सेंटर में लेफ्ट में अगर मैं इसको बोलता हूँ ना टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, या फिर स्टार्ट बोल देता हूँ मैं इसको, क्योंकि स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसको मैं बोलता हूँ सेंटर, तो इसको सेंटर में आ गया। और अगर इसको मैं बोलता हूँ एंड, तो ये एंड पे नहीं गया क्योंकि स्पेलिंग गलत हो चुके हैं। अच्छा जी, तो एंड मैंने टाइप किया, अब देखा तो ये एंड पे आ गया। और अगर मैं इसको सेंटर बोलता हूँ तो सेंटर में आ जाता है। अगर इसको मैं स्टार्ट बोलता हूँ तो स्टार्ट पे आ जाता है। देखा, 3 ऑप्शंस हैं। यानी आप अलाइनमेंट जैसे मर्जी रख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हिस्से में भागेगा, नहीं, जो इसकी खुद की लाइन है वहां तक ये रहेगा, उससे आगे ये बोलते नहीं, इससे आगे नहीं जाएगा ये। ठीक है, आगे अच्छा यहाँ तक कोई सवाल आपका? नो। ओके, CSS की पोजीशन को अभी आप इग्नोर कर दें, क्योंकि CSS की पोजीशन हम पढ़ेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ। ओके। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आगे की तरफ आ जाते हैं, तो आगे हम लिखा हुआ है CSS फ्लॉट, इसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, इस रेड लाइन के नीचे आके, बॉक्स के नीचे आके मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग लिया और इसके अंदर मैंने TEXT लिख दिया। मैंने इस तरह से करके, पता नहीं क्या, ओहो ये क्या बन गया, टेक्स्ट मैंने लिख दिया इस तरह से करके ना, ये वाला टेक्स्ट लिख दिया।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, पी टैग मेरा एक ही है पूरी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको बोलता हूँ कि पी को मैंने गेट कर लिया और इसको मैं बोलता हूँ फ्लोट। अब फ्लोट किस तरफ लेके जाना है मैंने इसको, राइट, मैंने राइट बोल दिया, इसको कंट्रोल सेव किया। अब वो टेक्स्ट नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ पे है भाई, राइट साइड पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। अगर इसको जूम आउट करता हूँ तो वो हो रहा, नजर आ रहा है आपको? यस। ठीक है, चलो मैं इसको H1 कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा होकर नजर आएगा ये। चले, इस तरह से बड़ा होकर नजर आएगा ये। अब ये यहाँ पे आकर रुक गया, इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये H1 है और H1 के अंदर ये वेबसाइट डेवलपमेंट भी थी, शायद आपको याद होगा। तो उसने क्या किया, उसने पहले वाले को पकड़ लिया है। मैं ऐसे करता हूँ, H1 नहीं, इसको मैं देता हूँ H2, क्योंकि H2 हमारे पास नहीं है। सर हम एट अ टाइम स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग को कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप अभी कर रहे हैं कंट्रोल डी से? हाँ जी, हाँ मतलब स्टार्टिंग टैग पे जाके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। हाँ जी, लेकिन सेम होना चाहिए, अगले जी अगले कंटेंट भी सेम होना चाहिए। जी। ओके। समझ आ गई? जी। यस। ओके, ओके, शाबाश। CSS इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, अब इसको देख लेते हैं। बेसिकली आपने देखा था जब हमने HTML में इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट पढ़े थे, जो वो स्पेस ले लेते थे फुल फुल, ठीक है? यस। इसी तरह से ये काम करती है। इनलाइन वो होती है जो जितना कंटेंट है सिर्फ उतनी सी स्पेस ले और उसी स्पेस के ऊपर जो है वो अ, अपनी स्टाइलिंग दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके स्पैन टैग लेता हूँ और स्पैन मैंने लिख दिया रिजवान, कंट्रोल S किया, ये आ चुका है रिजवान। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके डायरेक्ट मैं इसको कॉल करता हूँ और बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू इसको दे दो। तो देखा वो यहाँ तक नहीं आया, बस वहां तक ही रहा है। इसने तो इसको तो बताना पड़ेगा यहाँ तक लो, वरना ये तो आगे चला गया था, आगे तक। ठीक है, तो ये इनलाइन है, ये जितना कोड कंटेंट होगा सिर्फ उतना ही ये जो है CSS इम्प्लीमेंट करेगा, ज्यादा पे CSS ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, समझ आई इन चीजों की सबकी? यस। शाबाश। अब आप एक काम करें, अब आप इनकी करें प्रैक्टिस। ठीक है, अगर इनकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर मुझे दोबारा से बताइएगा, बेशक आज ही बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको दोबारा से आज की क्लास दे पाऊँ। ओके। ठीक है, यस। अच्छा, तो मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग करके देता हूँ, रिकॉर्डिंग को लाइव करके